नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाली से बीत रही थी, हम सब लोग खुश थे, अच्छा जीवन सब लोग व्यतीत कर रहे थे, अपने अनुसार एक ज़िंदगी चल रही थी, लोग काम पे जा रहे थे और अचानक से एक दिन एक खबर आती है कि एक वायरस आ गया और उसने पूरी सबकी ज़िंदगी मानो उसकी वजह से थम सी गई। अचानक से लोग घरों के अंदर बंद हो गए, वायरस का खौफ पूरी दुनिया में फैल गया, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया, ट्रैवलिंग बंद हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसने हमारी जो ज़िंदगी है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर दिया। इस वायरस की वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग सड़कों पर आ गए, लोगों की नौकरियां चली गई, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग अभी भी संक्रमित हैं। कई देशों की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गई। भारत में तो ऐसी हालत हो गई कि जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिन्हें जो अपना पेट पालने के लिए शहरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें अपनी गाँव की तरफ लौटना पड़ा। भूख के शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसी कंडीशन आई कि लोगों को पैदल कई हजार किलोमीटर लोगों ने पैदल ट्रैवल किया। ये वायरस ने हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया है। पूरा जो समाज है, पूरा जो वर्ल्ड है वो इसके प्रकोप से गुजर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वायरस ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा दी है और आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। इस वायरस की वजह से हम लोगों को बहुत सारी अपनी खामियों के बारे में भी पता चला है और शायद ये हमारे लिए एक चेतावनी हो, क्योंकि जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब पृथ्वी की शुरुआत हुई तो ये ऐसी नहीं थी जैसे आज हमने बना दिया। हमारा जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ऐसा नहीं था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी। पूरी पृथ्वी हमारी संसाधनों से भरपूर थी और हरी भरी थी, लेकिन इंसानों ने क्या किया? इंसानों ने उसका दोहन करना शुरू किया। सारे जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ भगवान ने बनाए, सब कुछ ईश्वर ने दिया, लेकिन आज वही अपना ही घर पे रहने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने जंगलों को काटना शुरू किया, उस पर अपना घर बनाना शुरू किया। तो मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है उसकी वजह से इंसान बहुत कुछ सीख भी रहा है। मैं मानती हूँ कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रबल कर रहे हैं, लेकिन उसने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया है। हम इंसानों ने संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ उसका दुरुपयोग भी किया है। उपयोग करना सही है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना गलत है। आप संसाधनों का इस्तेमाल करिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है, क्योंकि ये संसाधन सीमित है और उसके बाद जो प्रकृति का प्रकोप होता है फिर उससे हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग कहते हैं कि नेचर हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन खिलवाड़ तो हम लोग कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का होना, ओजोन में होल होना, क्लाइमेट चेंजेस होना, इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आना, ये सब इसी वजह से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोगों का हाथ है इन प्राकृतिक आपदाओं के आने के पीछे। हम लोग धीरे धीरे पृथ्वी को मार रहे थे और हमसे कहीं ज़्यादा हमारी पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है। अभी कोरोना का प्रकोप है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमने जो पृथ्वी के साथ किया वो बहुत ज़्यादा बुरा था और हम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन शायद ये कोरोना हमें कुछ ना कुछ सबक सिखा दे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोरोना ने किस तरीके से कुछ चीज़ें पॉजिटिव करी हैं, कुछ अच्छा सोचने पे भी मजबूर किया है। कोरोना की वजह से हम उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए सच में ज़रूरी है, जो हमारे लिए आवश्यक है। अभी तक हम लोग वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारे लिए अनावश्यक थी। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से एनर्जी का इस्तेमाल कम हुआ और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है वो भी कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना ने हमें कुछ सिखा दिया है कि हम जो हमारे पास सीमित चीज़ें हैं हम उन्हीं पे रह सकते हैं। जैसे इंसान को जीने के लिए सिर्फ खाने की ज़रूरत है और खाने में जैसे हमने फास्ट फूड का आविष्कार किया,
इन सब चीज़ों का आविष्कार किया। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये हमारे लिए अगर बेसिक नीड्स की बात करें तो ये बेसिक नीड्स में नहीं आती है। हम सब सीमित संसाधन होते हुए भी कोरोना के इस दौर में अपने आप को हम लोग जीवित रख पा रहे हैं सिर्फ उन सीमित संसाधनों के बल पे। बाकी सारी चीज़ें तो दिखावा थी। अगर हम बात करें कार्बन एमिशन की, तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर था, लेकिन कोरोना की वजह से जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो गया। उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम हो गई। लोग क्रूज शिप्स का इस्तेमाल करते थे, उससे भी क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा क्रूज शिप्स अफेक्ट करती हैं। तो उसके इस्तेमाल ना होने से भी जो हमारा पृथ्वी है उसका कहीं ना कहीं वो हील हुई और फ्यूल्स का बचाव हुआ। बहुत सारे मोटर शो हुआ करते थे, वो कैंसिल हो गए या पोस्टपोन हो गए। इसकी वजह से जो फ्यूल है उसका हमने बचाव किया। इसके अलावा कार्बन कम धरती में जा रहा है। तो और अगर हम बात करें फ़्लाइट्स की, तो फ़्लाइट भी बंद हो गई, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, अगर एयर पॉल्यूशन की बात की जाए तो फ़्लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो उसकी वजह से फ़्लाइट बंद हो गई। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दे दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। तो उसकी वजह से उन लोगों के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज़ होते हैं, वहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वो बिजली का बचाव हुआ, वो एनर्जी का बचाव हुआ। कोरोना ने हमें हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखना सिखा दिया। अब हम लोग हमेशा अपने हाथ धोते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, कैसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और इसकी वजह से अन्य बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। कोरोना की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, वहाँ पे आसमान काफ़ी ज़्यादा साफ दिखने लग गया था। और मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले हम लोग घर से बाहर नहीं जाते थे, या फिर जो हमारे दरवाजे हैं, घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद रखा करते थे और एक अजीब सी स्मेल रहती थी हवा में। लेकिन अब कोरोना के दौर में आसमान बिल्कुल साफ़ है और जो हम सांस लेते हैं हमें लगता है कि हम लोग फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं। कोरोना ने कई सरकारों की पोल भी खोल कर रख दी है। कौन सी सरकार इन जैसी बीमारियों के लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर रखती है, उन सब के बारे में पता चल गया। हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, स्वास्थ्य विभाग की कंडीशन क्या है, उन सब के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। और बेशक जो इस टाइम पे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी पूरा जी जान लगा के देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इसके जैसा जो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसे सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से जो हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है। ट्रैफिक से हमें निजात मिल गई है, ट्रैफिक कम हुआ है तो इसकी वजह से जाम लगने बंद हुए, फ्यूल कम यूज़ हो रहा है, और जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है। हम लोग हेल्दी फूड्स खाना हमने शुरू कर दिया है, हमने फास्ट फूड खाना बंद कर दिया है। घर पे जो खाना बनता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और हम हेल्दी फूड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। हमें पता चल गया है क्या चीज़ हमारे लिए एसेंशियल है और क्या चीज़ नॉन एसेंशियल है। जो दिखावे का दौर था वो ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो गया। लोगों के पास जितने कपड़े हैं, जो ज़रूरी है, आपका कपड़े का रोल क्या होता है, तन ढकना, और उतना क्या ज़रूरी है वो हमें पता चल गया। दिखावे लोग जो अलग अलग कपड़े पहनते हैं या फिर उतना ही संसाधनों का यूज़ उसमें होता है, तो वो दौर एक तरीके से ख़त्म हो रहा है और शायद हमें इसको बनाए भी रखना चाहिए। कोरोना की वजह से डिस्टेंस लर्निंग को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अननेसेसरी लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया है। अब जितना ज़रूरी है बस लोग उतना ही काम कर रहे हैं। अननेसेसरी एक्सपेंस बंद हो गया है। अब हमें पता चल रहा है कि जो पैसा था वो अननेसेसरी चीज़ों पे कितना ज़्यादा था और ज़रूरत की चीज़ों पे कितना पैसा खर्च होता था। तो इस वजह से अननेसेसरी एक्सपेंसेस ख़त्म हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और शायद अभी हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है।
तो मैं आप सब से ये निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग अपने अर्थ को, अपने प्लेनेट को बचाने में अपना सहयोग करें, क्योंकि अगर एक इंसान शुरुआत करेगा, आप बस अपने आप को सुधार लीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो हमें बस अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने आप से वादा करना है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी जो क्लाइमेट है, जो हमारा प्लेनेट है वो ख़राब हो। और कोरोना के टाइम पे आप अपने आप को सेफ रखिए, बाहर मत जाइए, अननेसेसरी का जो काम है उसको मत करिए, अननेसेसरी बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना मत करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।